का ये कहना है कि जिनको पीना है उनके लिए तो ये खुशी की बात है, जो किसी ना किसी प्रकार से अब भी पी रहे होंगे, अवैध तरीके से सप्लाई हो रही है। लेकिन जो नहीं पीना चाहते और जो इस आपातकाल को समझते हैं बेहतरी से, उन लोगों का ये कहना है कि इनको बंद ही रहने दो, क्योंकि जितना ज्यादा ये खुलेंगे उतना ज्यादा विस्फोट होगा कोरोना का। और कोरोना का विस्फोट आप समझते हैं कि ये नहीं देखता जाति, धर्म, दुकान, शराब, ठेका, भाईबंदी, कुछ नहीं देखता। और ऐसा भी होता है कि जब कोई व्यक्ति शराब खरीदता तो अकेला नहीं पीता, उसके साथ 4 लोग और बैठकर पीते हैं। अब आप समझ लीजिए, वो 4 लोग 4 परिवारों से आते हैं और उनमें से अगर किसी को एक को संक्रमण हुआ तो वो अपने घर ले जाएगा। उसके बाद फिर आप अनुमान लगाइए कि घर में जो बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं हमारे, वो किस प्रकार से इस बीमारी के जद में आएंगे। और हम बार बार एक बात कहते हैं कि आप इस तरह का काम करके केवल अपना ही नहीं बल्कि उन स्वास्थ्य कर्मियों का भी काम बढ़ा रहे हैं जो लगातार आपको इस संकट से बचा रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार के पास चलेंगे, मेरठ से हमारे संवाददाता है। मेरठ को रेड जोन घोषित किया गया है, लेकिन फिलहाल मेरठ में क्या स्थिति है ये धर्मेंद्र बताएंगे। और शराब की बिक्री को लेकर मेरठ के लोग क्या कहते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, सबसे मैं आपको बताऊं, मेरठ की स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि मेरठ में कोरोना वायरस की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर मैं 24 घंटे की अपडेट की बात करें तो 24 घंटे में 49 कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि सब्जी मंडी जो मेरठ की नवीन मंडी है, उस मंडी में एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमित हुआ था, जबकि उसकी अगले दिन ही मौत हो गई। लेकिन उससे जुड़े तकरीबन 25 लोग उससे जुड़े हैं जो उसकी चैन से जुड़े हुए हैं, जो अब तक 49 लोग इसमें संक्रमित आ चुके हैं। और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की अब लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि इस चैन को तोड़ने में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार नाकामयाब दिख रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की टीम कर क्या रही है, क्योंकि सैंपल आते बाद में है और व्यक्ति की मौत पहले हो जाती है। पिछले 2-3 बार से यही मामले सामने आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के, कि व्यक्ति की मौत होने के बाद में सैंपल्स आते हैं कि उसमें बाद में पता लगता है कि रिपोर्ट बाद में आती है। धर्मेंद्र, जैसे किसी व्यक्ति का सैंपल आज लिया गया तो जब तक उसकी रिपोर्ट आती है तब तक वो आदमी मर चुका होता है जी। हाँ, तो ऐसे कितने मामले सामने आ चुके हैं धर्मेंद्र? अब तक ऐसे 2 से 3 मामले सामने आए हैं, जिनकी मृत्यु के बाद ही रिपोर्ट आती है और पता लगता है कि ये संक्रमित था। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यही है कि आखिर रिपोर्ट आने में इतना ज्यादा समय क्यों लगता है, और आखिर इतनी लापरवाही, जबकि मेरठ रेड जोन में है और मेरठ के अब तक 27 जगह को सील करके रखा हुआ है। उसके बाद में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम आखिर कहाँ काम कर रही है, क्यों अब तक इस चैन को तोड़ने में नाकाम दिख रही है। अगर हम फोन की बात करें, अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को अगर हम फोन भी लगाएं, उनसे अपडेट लेने के लिए पूछें, तो कहीं ना कहीं वो फोन भी उठाने में नाकामयाब दिखते हैं। कोई सूचना मीडिया को भी देने से हिचकिचाते हैं कि आखिर मीडिया के सामने ये बात उजागर ना हो। काम का दबाव है धर्मेंद्र, या फिर बड़ी लापरवाही है? क्योंकि शुरुआत की बात करें तो हम लगातार बात कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, तो ये काम का दबाव समझें, जो हमारे पास डॉक्टर्स की संख्या है उसको कम समझें, हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाओं को कम समझें, या फिर धीरे धीरे करके उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया है कि ये तो ऐसे ही चलेगा? क्या कर सकते हैं? देखिए, दबाव तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की टीम भी काफी है, जगह भी काफी है। और लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत सैंपलिंग की आ रही है, क्योंकि सैंपल 12 से 14 घंटे बाद रिपोर्ट आने का मतलब तो यही है कि आखिर इतने उसको ट्रीटमेंट क्या दिया जाए। सबसे बड़ी सोचने की बात यही है। और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें और यहाँ के ठेकों की बात करें, सबसे बड़ी दिक्कत अब यह है, अब तक पुलिस प्रशासन लोगों को लॉकडाउन का पालन करा रही थी, लोग घर से न निकले, समय समय पर उनको मतलब ये सुझाव दे रहे थे घर से निकले। इतनी बड़ी समस्या पुलिस के सामने थी, लेकिन ठेके खुलने के बाद में एक समस्या और आ खड़ी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन क्या मेरठ में शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है धर्मेंद्र? शराब की दुकान आज से खुलने लगी है मेरठ में, लेकिन क्या नाम है, आबकारी विभाग अधिकारी का यही कहना है कि मेरठ में सिर्फ उसी जगह ये दुकानें खुलेंगी जहां पर देहात क्षेत्र होगा और जहां पर इस तरह के संक्रमित लोग नहीं है। आखिर कहीं ना कहीं अगर ठीक है उस क्षेत्र में खुलते हैं, लेकिन वहां पर लोग लेने के लिए उस क्षेत्र से भी आएंगे जहां से लोग संक्रमित थे। उनसे मिलने के बाद में अगर लोगों को कोरोना वहां से भी चैन जुड़ जाती है तो आपके पास मैं देख रहा हूँ कि पीछे लिखा हुआ शराब की दुकान, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर लाइन लगी है क्या, या बंद कर दी दुकान को, बंद कर दिया गया है? धर्मेंद्र, चाहेंगे कि एक बार तस्वीर दिखा दें कि किस तरह से लोग जो है लेने के लिए आ रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? आप दिखाइएगा जरा।
बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से एक बार कहूंगा जरा एक बार ठेके की तरफ को दिखाए, जहाँ से ठेके से आखिर मुंह थोड़ा हटा के देखिए, ये दुकान है, अब तो ये बंद नजर आ रही है। क्या बिल्कुल बिल्कुल हाँ बंद नजर आ रही है, अभी खुलने की तैयारी पर है। हाँ अब यहाँ पे जो अब से पहले जो भीड़ लगी हुई थी, उस भीड़ को देखते हुए हाँ यहाँ पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस टीम ने उनको यहाँ से खदेड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक ठेके खुले भी नहीं है, उससे पहले लोग यहाँ पर आकर खड़े हो गए। सबसे बड़ी दिक्कतें अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन को आ रही है, आखिर या तो लोगों को लॉकडाउन का पालन कराए या फिर ठेके के सामने खड़े होकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाए। आखिर पुलिस करे तो करे, क्या करे? सबसे बड़ी दिक्कत बिल्कुल, को यहाँ पुलिस पर के देखने को सामने मिल रही बहुत है। बड़ी चुनौती है कि आखिर पुलिस करे तो क्या करे। जब से शराब के ठेके खोलने की इजाजत मिली है, तब से हजारों की तादाद में लोग शराब खरीदने के लिए दुकानों पर जा रहे हैं और पुलिस का काम और बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि इन लोगों को भी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाना है। अब ये बड़ा सवाल है कि पता नहीं लोग पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, उनको ये नहीं पता कि सोशल डिस्टेंसिंग होती क्या है, या फिर इनको पिछले 40 दिनों से ऐसा क्या था कि वो इसको अमृत समझ रहे हैं और इस अमृत को पाने के खातिर इतनी जद्दोजहद है कि वो आपकी जिंदगी के लिए इतनी कारगर होगी कि आप उसको खरीद लें और उसके बाद आपके ऊपर कोरोना कोई असर नहीं डालेगा। लोगों को शायद ऐसा महसूस हो रहा है। शुक्रिया धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। तो शराब के ठेके के सामने पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस का काम बढ़ गया है। मुकेश के पास चलेंगे। मुकेश शर्मा है कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता। अब कुरुक्षेत्र में स्थिति कैसी बन रही है?